हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 2.3 में प्रवेश करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 समाप्त कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.3 में क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px को gx से भाग देने पर, तब px को gx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपके मन में ये कुछ दुविधा उत्पन्न कर रहा होगा नहीं कि ये px क्या होता है, gx क्या होता है। तो देखिए, आइए हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो विभाजन एल्गोरिथम आप प्रश्नावली 1.1 पढ़े होंगे। तो हम क्या पढ़ाए थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन दोनों में दोनों एक ही चीज है। जैसे देखिए, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप भाग देते हैं, मान लीजिए कि ये 24 है, 5 से हमको भाग देना है। तो 24 में जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? 5 का क्या होता है? 20। क्या बच गया? 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम भागफल बोलते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ये आप 6ठी 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 आप प्लस क्या लिख सकते हैं? 4। यानी भाज्य बराबर क्या होता है? कहने का मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अजोड़ शेषफल। चलिए इधर उधर ध्यान मत दीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, एन होता है। तो ये 24 आपका भाज्य है, ये 5 आपका भाजक है, 4 आपका भागफल है, और जो यहाँ लास्ट में जो बचा है 4 ही बचा है, तो ये 4 आपका क्या है? शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही है आपका विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम बोले थे A बराबर BQ + R, जिसमें A को भाज्य बोले थे, B को भाजक बोले थे, Q को भागफल बोले थे और R को क्या बोले थे? शेषफल बोले थे। तो इस संख्या के लिए है, तो ये संख्या के लिए है, यानी अंक है, इन सब के लिए है। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य तौर से यही हमारा होता है विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन ये जो विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं ये बहुपद के लिए है। तो ये अंक के लिए है तो सब इसमें अंक दिखाई दे रहा है, और जब ये बहुपद के लिए करेंगे तो सब इसमें बहुपद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बहुपद दिखाई देगा। यानी भाज्य भी बहुपद होगा, भाजक भी बहुपद होगा, भागफल भी बहुपद होगा और शेषफल भी बहुपद होगा। जैसे इसमें सब अंक था तो सब अंक, भाज्य भी अंक, भाजक भी अंक, भागफल भी अंक, शेषफल भी अंक, सब संख्या से संबंधित था तो सब संख्या था। अब बहुपद से संबंधित हम पढ़ रहे हैं तो सब बहुपद होगा। यानी भाज्य भी बहुपद होगा, भाजक भी बहुपद होगा, भागफल भी बहुपद होगा, शेषफल भी बहुपद होगा। शेषफल भी बहुपद होगा।
तो इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, एकदम जस्ट यही है आपका विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन ये बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम है, तो यहाँ आपको हमेशा बहुपद दिखाई देगा। जैसे क्या दिखाई देगा आपके किताब में, पूरे एनसीईआरटी में जहाँ हम विभाजन एल्गोरिथम का बात करेंगे, वहाँ भाज्य आपको हमेशा पीएक्स के रूप में रहेगा, भाज्य आपका जीएक्स के रूप में रहेगा, भागफल आपका क्यूएक्स के रूप में रहेगा, और शेषफल आपका आरएक्स के रूप में रहेगा। तो पीएक्स बराबर हो जाएगा जीएक्स गुणे क्यूएक्स आ प्लस क्या आरएक्स। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जहाँ भाज्य आएगा वो समझना है पीएक्स, भाजक आएगा तो समझिएगा जीएक्स, भागफल आएगा तो समझिएगा क्यूएक्स, और शेषफल आएगा तो समझिएगा क्या आरएक्स। जस्ट भागा देना है, बहुपद का भागा है, तो इसलिए सब बहुपद ही होगा, इसलिए बहुपद के रूप में हम इसको लिख दिए है। तो यही पीएक्स क्या है भाज्य है, जीएक्स क्या है तो भाजक है, क्यूएक्स क्या है तो भागफल है, आरएक्स क्या है तो शेषफल है। ध्यान कहाँ जा रहा है जी तुम्हारा? बैंड पार्टी पर? अरे गधा, देखो पढ़ो छोड़ो, ये लगन का दिन है, वो तो डिस्टर्ब करबे करेगा, अपना फोकस एक जगह रखिए। देखिए तो ये समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा कि पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है, तो पीएक्स क्या होता है, जीएक्स क्या होता है, क्यूएक्स आरएक्स क्या होता है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है, यानी पीएक्स को किससे भाग देना है, जीएक्स से भाग देना है, तो यही ना होता है भाजक। तो जीएक्स क्या है आपका भाजक है, पीएक्स, तो पीएक्स क्या है आपका तो भाज्य है, पीएक्स क्या है आपका भाज्य है। तो चलिए अब हम देर न लगाते हुए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। मिटा देना, ये समझ में आ गया आपको? पीएक्स क्या होता है, जीएक्स क्या होता है, क्यूएक्स क्या होता है, आरएक्स क्या होता है। पीएक्स भाज्य होता है, जीएक्स भाजक होता है, क्यूएक्स भागफल होता है, और आरएक्स क्या होता है शेषफल होता है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है, तो पीएक्स ये आपका भाज्य होगा। पहला हम हल कर रहे हैं, पहला तो पीएक्स यानी लिख दीजिए इसको बीच में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जीएक्स से भाग देना है, तो जीएक्स यहाँ होगा ना, तो जीएक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग देना है। कुछ नहीं करना है, बहुपद का भाग कीजिए, चाहे नॉर्मली जो भाग करते हैं उसको कीजिए, वही चीज़ है। तो भाग करना है तो बहुपद के भाग में थोड़ा ध्यान देना है, इन 100 पर ध्यान नहीं देना है, इन 100 पर ध्यान नहीं देना है, बस इसमें के पहला वाला पर ध्यान देना है आपको। किस पर ध्यान देना है? पहला वाला। तो इसमें पहला क्या है एक्स क्यू है, इसमें पहला क्या है एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का पहला आप कितना बार पढ़ेंगे कि एक्स के पावर क्या आ जाए 3 आ जाए, ठीक है। यानी इसमें इसको भाग देना है, तो भाग दीजिए या गुणा कीजिए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 2 दूना का 4, या 2 का पहाड़ा 2 का गुणा 2 बार कीजिए तो 2 दूना का 4 ही आएगा। गुणा पहाड़ा एक ही ना होता है। अब चलिए, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणा आप कितना में कीजिएगा कि एक्स के पावर 3 आ जाए, गुण में ना पहाड़ा होता है। तो इस बात पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि एक्स के पावर 3 आ जाए। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर में आप कितना से गुणा कर देंगे कि एक्स के पावर 3 आ जाए। तो देख रहे हैं कि एक्स के पावर 2 है और एक्स के पावर 3 है, तो एक्स के पावर को अधिका है, एक्स के पावर 1 अधिका है। तो यहाँ एक्स के पावर 1 से गुणा कर दीजिए, तो एक्स के पावर 2 में एक्स के पावर 1 से गुणा कर देंगे, यानी इतना बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 3। तो ये हमको हर हाल में इसको कटा देना है, इसको ला देना है। तो बताइए, तो
x के पावर 2 में x के पावर 1 से गुणा किए तो x के पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये x के पावर 1 क्या, केवल x न बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि ये x होगा, यानी x का x स्क्वायर में गुणा किए तो हमारा क्या आ गया, एक्स क्यू आ गया। इसी के परिवार में क्यों है ना, तो x का गुणा अब इसमें भी करना पड़ेगा। हम भागा के जगह पर गुणा, यानी 2 का गुणा कीजिए, गुणवे ना पहाड़ा होता है जी। तो x का और -2 में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, x का -2 में करेंगे तो -2x हो गया। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए एक बार। ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये x के पावर 3 है, ये x के पावर 2 है। तो x के पावर 3 में x के पावर 2 से भागा कीजिए, तो x के पावर 2 से भागा कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो x के पावर 2 है, x के पावर 2 से कट जाएगा ना, क्योंकि x के पावर 2 है इंटू x लिख सकते हैं x के पावर 3 को, और नीचे x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी इसमें इसे भागा किए तो हमारा क्या बच रहा है, x बच रहा है। तो यहाँ हम x लिख दिए। अब इस x का हई दोनों में गुणा कर देता है, और दोनों में गुणा करके लिख देना है। तो x का गुणा है मैं किए तो x के पावर 3, हई प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, x का गुणा 2 में किए तो 2 में x ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, अब घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ता है। घटाव में चिन्ह क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है बहुपद में। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ देखिए, ये x के पावर 2 है और ये x के पावर 1 है, तो बताइए तो इसका इससे तालमेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये इसके साथ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये इसके सामने है तो तुरंत 2 में से 3 घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये देखना है x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 x के पावर 2 के साथ जोड़ घटाव नहीं होगा, x के पावर 2 का x के पावर 2 के साथ होगा। नहीं है x के पावर 2 तो इसको उतार दीजिए, ये -3x के पावर 2 उतर गया। अब देखिए हाँ यही एक राशि का लग रहा है ना, एक राशि का, तो इसको आपस में जोड़िए। तो ये माइनस नहीं, ये प्लस है, तो 2x और ये 5x, तो 5x और 2x क्या होता है, 7x होता है। तो यहाँ 7x लिख दीजिए। बाकी कौन बच रहा है, -3 बच रहा है, तो इसको भी उतार दीजिए, -3 हो गया। अब चलिए आगे। अब जैसे इसमें x के पावर 3 में x के पावर 2 से भागा दिए, उसी तरह अब -3x के पावर 2 में x स्क्वायर से भागा दीजिए। तो -3x के पावर 2 में कितना से भागा दीजिए, x के पावर 2 से। तो बताइए तो x के पावर 2 x के पावर 2 कट गया, बचा कितना, -3। तो यानी -3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भागा दिए तो हमारा क्या आ गया, -3 आ गया कि ना, -3। अब ये -3 का हई दोनों में गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। तो -3 का x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर आ जाएगा। हर हाल में पहला हई आना चाहिए, ये नियम है, ठीक है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब -3 का गुणा -2 में कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना का क्या होता है, 6। जस्ट उसी तरह आप काम कीजिए। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, हाई प्लस है तो माइनस, तो हाई माइनस प्लस कट जाएगा ना, सेम है तो। अब बताइए तो 7 और 6 वही आपस में मिलेगा नहीं, ये अचर पद है तो अचर पद के साथ चलेगा। ये 7x नहीं है, नीचे x वाला नहीं है तो इसको उतार दीजिए। 7x और -3 और -6 क्या होता है, -9 होता है। -3 और -6 क्या होता है, -9 होता है। तो अब बताइए तो ये 7x है, यानी x के पावर 1 है, अहेजा x के पावर 2 है, तो जाएगा। यानी इससे हई बड़ा रहेगा तभी ना हम भागा देंगे जी, समझते हो ना। जो मान लीजिए कि 4 में 9 से हम भागा देते हैं तो 4 दूना का 8, 1, जब भाई 1 बच गया तो ये जाएगा, ये तो नहीं ना जाएगा, अभी शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये कोई अंक वाला नहीं है कि दशमलव पर लेकर कटा देंगे।
क्योंकि सवाल कह रहा है कि भागफल निकालिए या शेषफल निकालिए, तो शेषफल बच गया कि नहीं बच गया, है ये ना शेषफल है। यदि 5 रहता तो फिर हम कटाते, फिर आगे बढ़ते, लेकिन जब भाजक से शेषफल छोटा हो जाए तो क्या वो भाग लगेगा, नहीं भाग लगेगा। तो अब बताइए, तो इससे है छोटा हो गया ना, तब ये आगे नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया शेषफल, यही हमारा हो गया शेषफल, हाई हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो ये हमारा हो गया भागफल, हाई हमारा क्या हो गया, शेषफल। शेषफल का मतलब, शेषफल का मतलब क्या, शेषफल का मतलब RX, शेषफल का मतलब RX, भागफल का मतलब QX। ये आपका हो गया भाज्य, तो भाज्य तो दिया है PX, भाजक दे दिया है GX, तो हाई आपका GX है, हाई आपका क्या है PX है, हाई आपका क्या है QX है, हाई आपका क्या है RX है। तो क्या कह रहा है, PX को GX से भाग देने पर, तो PX को GX से भाग दे दिए तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल लिख दीजिएगा, अतः भागफल यानी QX कितना आ गया हो, तो X - 3। फिर कह रहा है शेषफल, शेषफल दिखाई दे रहा है ना हो, चलिए दिखाई तो दे रहा है। तो शेषफल यानी RX, तो शेषफल आपका क्या आया है 7x - 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी तरह से हम दूसरा को बनाएंगे, अब जस्ट एकदम इसी तरह से। तो देखिए अब दूसरा नंबर मिटा देते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्या है आपका, PX का मान दिया है x के पावर 4, 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। GX कितना है आपका x² प्लस 1 माइनस x, भागा देना है। ये आपका हो गया PX, ये आपका हो गया GX, भागा दीजिए। तो थोड़ा देखिएगा, ये सजाने का तरीका पर ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस सही होना चाहिए। x के पावर 4, x के पावर 2, x के पावर 1 अचर पर, ठीक है। उसी तरह इधर x के पावर 2 1 और फिर x, देखिए ये सीक्वेंस थोड़ा इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, -x को पहले लिख देते हैं और +1 को बाद में, क्योंकि सजाने का भी एक तरीका होता है ना जी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, -x +1। अब ये सही रूप में दिखाई दे रहा है। अब आसानी से भाग कीजिए। कैसे भाग करना है, बस केवल एक को कटाइए, x के पावर 4 में भाग दीजिए इसमें x के पावर 2 से। तो x के पावर 2 से भागा देंगे तो x के पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं x के पावर 2 गुणे x के पावर 2। तो x के पावर 2 से x के पावर 2 कट गया तो x के पावर 2 बचा, यानी x के पावर 4 में x के पावर 2 से हम भागा दिए तो हमारा आ गया x के पावर 2, तो यहाँ लिख दिए x के पावर 2। अब इसी x के पावर 2 में इन सब का गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो x के पावर 2 से x के पावर 2 में गुणा करेंगे तो x के पावर 4, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, x के पावर 2 में x के पावर 1 से गुणा करेंगे तो x के पावर 3, फिर यहाँ ये प्लस है तो ये प्लस, x के पावर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुणा करेंगे तो x के पावर 4 आ गया, है क्या कि नहीं। तो इसी परिवार में ना इहो दोनों है, तो x के पावर 2 में -x से गुणा किए तो -x के पावर 3, x के पावर 2 में 1 से किए तो x के पावर 2। चलिए अब इसको घटा देते हैं, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। देखिए ये कट गया। अब चलिए यहाँ देखिए, तो x के पावर 3 है x के पावर 2 नहीं हो सकता है ना, तो इसको उतार दीजिए, प्लस x के पावर 3।
देखिए एक्स के पावर दो एक्स के पावर दो मिल रहा है ना, इधर उधर से मतलब नहीं है, बस मिलना चाहिए एक्स के पावर दो एक्स के पावर दो। तो -3 एक्स के पावर दो आ -x एक्स के पावर दो, कहने का मतलब -3 गो आ -1 गो तो -4 होता है। आ एक्स के पावर दो उतार दीजिए, -3 आ -1 क्या होता है -4 आ एक्स के पावर दो उतर गया, +4x प्लस कौन चीज 4x आ +5 उतर गया। चलिए फिर उसी तरह से अब x के पावर 2 में आप कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर 3 आ जाए, या x के पावर 3 में x के पावर 2 से भागा करके देख लीजिए तो x से ना बचेगा हो, क्योंकि x के पावर 2 से x के पावर 2 कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि यहाँ x के पावर 3 को x के पावर 2 इंटू x लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो हमारा x बचा। वह बतिया हुआ x के पावर 2 में हम कितना से गुणा करें कि x के पावर 3 आ जाए, तो x से ना गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ क्या +x, प्लस क्या हो गया हमारा +x। चलिए अब गुणा करके लिख दीजिए सब में, तो x का x के पावर 2 में गुणा किए तो x के पावर 3 आया, आप प्लस आ माइनस क्या होता है माइनस, x का गुणा x में किए तो x के पावर 2 आया, ये प्लस और ये प्लस प्लस आ x में x से गुणा किए तो क्या आया x आया। क्लियर है? चलिए घटाइए, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, देखिए कट गया ये। देखिए तो ये x के पावर 2 x के पावर 2 मिल रहा है ना जी, तो देखिए तो ये प्लस में है हाई माइनस में है, तो यहाँ कुछ ना तो एक है, तो 1 में से 4 जाएगा क्या होगा -3 होगा, x² उतर जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है, एगो x² में से 4 गो x² घटाइएगा तो -3 गो x² बचेगा, ये 4x में से एगो x घटाइएगा तो क्या +3x बचेगा आ +5। चलिए अब x² में कितना से आप गुणा करेंगे कि 3x के पावर 2 आ जाए, तो x² में हम कितना से गुणा करें कि -3x के पावर 2 आ जाए, तो x² तो मिल ही रहा है, -3 नहीं ना मिल रहा है, तो -3 से गुणा कर दीजिए, तो -3 से गुणा कर देंगे तो -3x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है। नहीं तो जो बता रहे हैं -3x² में भागा करके देख लीजिए x² से, x² कट गया तो -3 ना बच रहा है, तो बतिया तो वही है, x² में -3 से गुणा कर देंगे तो -3x², यानी -3x² में x² से भागा देंगे तो हमारा -3 आ रहा है ना, तो ये हमारा हो गया -3। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या -3, और -3 का इसमें गुणा करके लिखिए, -3 का x² में गुणा किए तो -3x², फिर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, ये माइनस प्लस माइनस 3 एकम क्या होता है 3। हो गया कि नहीं हो गया? चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट गया ये वाला, यो कट गया, 5 3 क्या हो गया 8। क्या अब जाएगा आगे? नहीं जाएगा। लिख दीजिए, क्या लिखना है? लिखना है भागफल तथा शेषफल। तो भागफल तथा शेषफल तो क्या हो जाए, ये ना है आपका भागफल, तो लिख दीजिएगा भागफल। भागफल यानी QX कितना आ गया x² + x - 3, एगो ये आंसर हो जाएगा। शेषफल तथा ये लिख दीजिएगा तथा शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया RX 8 आ गया, तो ये शेषफल ही हो गया, भागफल ई वाला हो गया। बन गया? एकदम सिंपल है। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपका क्या है, px का मान कितना दिया है x के पावर 4 - 5x + 6, gx का मान कितना दिया है तो 2 - x²। तो ये सीक्वेंस में नहीं है ना, x² को पहले कर दीजिए, -x² को पहले लिख दीजिए, आप +2 को बाद में लिख दीजिए। काम कीजिए, भागा करना है भागा कीजिए। तो 2 गो नियम है बताए हैं, -x² में आप कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर 4 आ जाएगा, तो x के पावर 2 यानी x के पावर 2 को अधिक है, तो x के पावर 2 से कर दीजिए।
तो x के पावर 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस x के पावर 4 लाना है। ऐसे कर देंगे तो माइनस एक्स के पावर 4 यानी माइनस एक्स के पावर 2 से करना पड़ेगा। कितना से करना पड़ेगा? माइनस एक्स के पावर 2 से करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भागा करके देख लीजिए। एक्स के पावर 4 में माइनस एक्स के पावर 2 से भागा कीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2। तो एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 कट जाएगा, तो माइनस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस एक्स अब गुणा करके लिख दीजिए, इसका इन दोनों में गुणा करके यहाँ लिखिए। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक्स के पावर 4 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, एक्स के पावर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एक्स के पावर 2। चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। कट गया कि नहीं कट गया? अब बताइए तो एक्स के पावर 2 है या एक्स के पावर 1 है? तो ये एक जैसा नहीं है, लिखना पड़ेगा। प्लस तो 2 एक्स के पावर 2, फिर लिखिए माइनस 5x आ प्लस 6। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तुरंत इसको हल करना शुरू कर देंगे। नहीं, ये देखना है एक्स के पावर 2 है तो एक्स के पावर 2 के साथ जुटेगा घटेगा। चलिए ये उतर गया। चलिए अब कटाइए, अब इसको इसमें भाग देना है तो 2x स्क्वायर पे माइनस एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर तो कटिए जाएगा, तो क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, माइनस, तो माइनस का गुणा कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो यानी माइनस 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस 2। तो माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 का माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4। चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कट गया कि नहीं कट गया? चलिए ये कट गया, तो अब इसको कीजिए माइनस 5x उतारना पड़ेगा। ये 6 4 कितना होता है? 10। तो ये आपका हो गया शेषफल। तो लिख दीजिएगा अतः शेषफल, तो शेषफल यानी RX का मान कितना आ गया? माइनस 5x प्लस 10। ये हो गया। भागफल ये हो जाएगा, तथा भागफल, तो भागफल को QX बोलते हैं ना हो, तो QX का मान कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन में जो 3 प्रश्न हमारा दिया गया था, आज हम इन तीनों का सही रूप से हल कर लिए, यानी भाग देना था, बहुपद का भाग था। बहुत ही आसान है, इसको एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगले दिन हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।